वेलकम टू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर 3 यूएस हेगेमनी इन अ वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। इंडिया और पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम। हालांकि आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है, फिर भी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम एग्जाम में एक अच्छे वे से लिख सकें कि इंडिया और पाकिस्तान के मिसाइलों के नाम कैसे होते हैं। तो नेम ऑफ इंडियाज़ मिसाइल जैसे कि आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, निर्भया, अग्नि, ब्रह्मोस, तेजस, नाग। तो इंडिया की जो मिसाइलें हैं उनका नाम मैथोलॉजिकल वे में रखा जाता है या फिर जो हमारे गॉड और गॉडेस है उनके नाम पे रखा जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम की बात करें तो पाकिस्तान में जो मिसाइलें हैं उनका नाम होता है गौरी, बाबर, गजनी, अकबर, औरंगजेब। जो वहाँ के शासक है, सुल्तान है, बादशाह है, उनके नाम पे वो लोग मिसाइलें रखते हैं। एक बात और, इंडिया के पास लगभग आज के समय 136 न्यूक्लियर वेपन है, वहीं पाकिस्तान के पास अराउंड 150 है और ये बढ़कर कुछ और हो चुके हैं। आप एक बार डाटा चेक कर लेना गूगल पे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ओके, बैंडवैगन की पॉलिसी। बैंडवैगन की पॉलिसी क्या है? देखो, बैंडवैगन की पॉलिसी बहुत सिंपल सी पॉलिसी है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी के अंदर कोई भी वीकर नेशन किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन कर लेता है, सुपर पावर से एक ट्रीटी साइन कर लेता है जिसके बाद वो सुपर पावर के साथ रहते हुए उसके रिसोर्सेज का यूज़ करता है, साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज का भी सुपर पावर को यूज़ करने का मौका देता है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी कंट्री जो बहुत वीक हो तो वो क्या कर सकती है, किसी सुपर पावर की मदद ले सकती है ताकि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी ले सके। किससे? सुपर पावर से। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कब से कब 1945 से लेके 1991 के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो जो छोटी कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या करा था, या तो यूएसएसआर को ज्वाइन कर रखा था या यूएसए को ज्वाइन कर रखा था, जिससे छोटे देश अपने आर्थिक संसाधनों का साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर सके। बट ये बैंडवैगन की पॉलिसी कुछ ऐसी पॉलिसी है जिसे हम सीधा यहाँ पे इस इमेज से देख सकते हैं। देखो इस इमेज पे क्या मेंशन है, आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग बट फ्रॉम द लुक ऑफ द क्राउड इट इज़ गोटा बी अ गुड। अब देखो एक के पीछे एक रेड जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, किसी को नहीं पता कौन कहाँ जा रहे हैं। अल्टीमेटली सारे एक गड्ढे में जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या चल रहा है, एक पर्सन दूसरे को कह रहा है मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बट जहाँ भीड़ जा रही है मैं तो उसी ओर जा रहा हूँ। तो बैंडवैगन की पॉलिसी कुछ ऐसी पॉलिसी है। छोटे देश क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरा जो नेबरिंग कंट्री है वो कैसी कंट्री से जाके अपना रिलेशन बना रहा है, तो सेम कंट्री से वो दूसरा देश भी अपने रिलेशन बना लेता है। ठीक है, तो देखते हैं हम बैंडवैगन की पॉलिसी क्या है। बेसिकली जो बैंडवैगन की पॉलिसी यहाँ पे वो यूएसए को लेकर है, क्योंकि 1991 के बाद एक यूएसए ही सुपर पावर बचा था जिसे अन्य देश अपनी संधि बना के अपने आप को बचा लेना चाहते थे। टेकिंग मैक्सिमम एडवांटेज बाय स्टेइंग विद हिम rather than in hostility to the United States is known as a bandwagon strategy to remain dominated by the United States and not to fight with him। तो सिंपल सी बात है, हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे किसका, एडवांटेज का, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसका, और हम अमेरिका के साथ शामिल हो जाएंगे। हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं मोल लेंगे, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी लेने का मतलब है अपना खात्मा करवाना। अकॉर्डिंग टू अ बैंडवैगन इट इज़ अ बेटर टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ कंटेंट इन इट rather than going against the most powerful country। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फ़ायदा उठाओ रिसोर्सेज का, कोई फ़ायदा नहीं है सुपर पावर के अगेंस्ट जाके। फॉर एग्जांपल, अमेरिका ने यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा, अमेरिका ने किस तरह से बड़े बड़े नेशंस को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, तो अमेरिका के लिए किसी छोटे नेशन को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। द ब्रॉड बैक हैज़ अ की स्ट्रेटजी ऑफ अ डूइंग सो। जैसे कि आपने सुना होगा, आमतौर पर क्या होता है, हम कहते हैं ना जिस ओर हवा चल रही है हमें भी उस ओर चल लेना चाहिए। या आपने सिंपल से एग्जांपल देखा होगा, जब हम काइट उड़ाते हैं पतंग, तो हम क्या करते हैं, पतंग को उस दिशा में उड़ाते हैं जिस दिशा में हवा चल रही होती है। अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में उड़ाएंगे तो पतंग उड़ेगी नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमें जिस कंट्री से रिलेशन बनाने हैं उस कंट्री से देख के रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, क्योंकि डिसाइड करने वाले हम ही होते हैं पहले। ओके, जैसे कि अमेरिका के यहाँ पे 3 टाइप ऑफ हेगेमनी को दिखाया हुआ है। एक स्ट्रक्चरल है, एक यहाँ पे हार्ड पावर है और एक यहाँ पे सॉफ्ट पावर है। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ अमेरिका की हेगेमनी है। हम शुरू करते हैं क्योंकि बेसिकली 6 या 4 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अमेरिका की पहले हम हेगेमनी देखते हैं एज अ वे ऑफ अ स्ट्रक्चरल पावर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पावर के वे में अमेरिका की हेगेमनी क्या है। एग्जांपल के तौर पे
SLOC। तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। SLOC का मतलब है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसे समझाने के लिए हम ना इंडिया का मैप बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया का मैप कुछ ऐसे आकार का है। देखो मैं इतना अच्छा तो नहीं ड्रॉ कर सकता, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। जैसे कि इंडिया का मैप इस तरह का है। तो आपने देखा होगा इंडिया 3 पार्ट से पानी में है, 1 2, ठीक है। थर्ड, इंडिया 3 साइड से क्या पानी में है, इंडिया पेनिनसुला है। तो आपने देखा होगा कि इस तरफ इंडिया के क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है। इधर क्या पड़ता है इंडिया के, हाँ अरेबियन सी पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे ही अमेरिका है, अमेरिका के इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में कितना अच्छा है। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कोई भी देश किसी दूसरे देश से व्यापार करता हो, किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से, ठीक है, वाटरवेज के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि आज के समय ट्रेड करने का क्या तरीका हो सकता है, रेलवे, रोडवेज हो सकता है, और क्या हो सकता है, वाटरवेज हो सकता है। क्योंकि हम ज़्यादा हवाई जहाज़ जैसी चीज़ों को हम प्रीफर नहीं कर सकते, वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो अमेरिका शुरू के टाइम से, जैसे कि आपको पता होगा, अगर मैं बात करूँ एंशिएंट टाइम में ट्रेड किससे होता था, तो एंशिएंट टाइम में जो ट्रेड का रूट था दैट वाज जस्ट अ वाटर ईजी है। आज के समय भी वाटर ईजी टू कैरी है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक बार में लेके जा सकता है। आपने जहाज़ रानी जैसे सुना होगा, बहुत बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं उस पर, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, WWW। तो ये तो शायद सबको पता होगा, हम सबके सब नेट यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये किसकी देन है, अमेरिका। अमेरिका ही वो कंट्री है जिसने नेट को इतने बड़े लेवल पे सबों को दिया है, ठीक है। स्ट्रक्चरल वे में अमेरिका का MBA देखते हैं, पेंसिल्वेनिया का, ठीक है, कॉलेज, वहाँ पे अमेरिका ने पहली बार MBA की डिग्री शुरू करी थी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता होगा आज के समय किस तरह से मतलब हमारे यूथ को एडवाइस किया जाता है, आप MBA कर लो, एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो ये डिग्री भी किसकी देन है, अमेरिका की देन है। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो रियलिटी में स्ट्रक्चरल वे में काफ़ी बड़ी सुपर पावर के वे में देखी जा सकती है। और स्ट्रक्चरल वे में अमेरिका के लिए हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि आपने अमेरिका का पार्लियामेंट देखा होगा। तो अमेरिका में जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। वहाँ पे जो 50 स्टेट है, 50 के 50 स्टेट को 2 सीटें मिली हुई हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हेगेमनी एज अ हार्ड पावर, ठीक है। तो अभी हमने स्ट्रक्चरल वे में करी थी, अब हार्ड पावर के वे में करते हैं। देखो हार्ड पावर का सिंपल सा मतलब है, कहते हैं ना, मार के पीट के हम अपना काम निकलवा लेंगे, सिंपल सा वे, बाय हुक एंड बाय क्रुक, जैसे तैसे हम अपना काम करवा लेंगे। तो यही है यहाँ पे हार्ड पावर। तो अमेरिका हार्ड पावर में क्यों स्ट्रॉन्ग है, देखो अमेरिका की जो मिलिट्री है, हालांकि अमेरिका के पास 9 लाख, ठीक है, अराउंड 9 लाख की मिलिट्री है, बट वो हमारे नंबरों में छोटी है। बट अमेरिका के पास जो वेपन्स है, अमेरिका के पास पोर्टेबल वेपन्स है, काफ़ी लाइट वेट वेपन्स है, जिसकी वजह से अमेरिका की टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज से काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन, आपको पता होगा सद्दाम हुसैन कौन थे, इराक के प्रेसिडेंट थे, उन्हें मारा था। ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी थे ये, इनको मारा था पाकिस्तान में जाके इनके घर के अंदर। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, जस्ट बिकॉज क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। अगर अमेरिका के पास इतनी पावर नहीं होती, हार्ड पावर नहीं होती, तो अमेरिका किसी कंट्री को कैसे मार सकता था, ठीक है। अब एक छोटा सा देखो, ये आपकी बुक से ली हुई इमेज है, ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो हमारी बुक में है वो डाटा थोड़े चेंज हुए। यहाँ पे देखो 15 लिखा हुआ है, पहले अमेरिका कहा जाता था, अमेरिका 12 देशों के मुकाबले अकेले उतना पैसा हथियारों पे खर्च करता है जितना 12 देश मिलकर करते हैं। बट अब ये डाटा 2017 के अकॉर्डिंग 15 हो चुका है। यहाँ पे आप देश देख सकते हो, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इटली है, जापान है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल यहाँ पे 15 कंट्रीज़ हैं। इन 15 कंट्रीज से ज़्यादा अकेले एज़ कम्पेयर अमेरिका हथियारों पे खर्च करता है। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका कितनी हार्ड पावर है, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपने जैसे कि गल्फ वॉर देखा था, जहाँ पे कुवैत और इराक के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो अमेरिका ने किस तरह से कुवैत की मदद करी और किस तरह से इराक को मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम हेगेमनी देखते हैं एज अ सॉफ्ट पावर। देखो आज के समय मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कोई भी कंट्री ना हार्ड पावर होगी किसी दूसरी कंट्री से अच्छे संबंध बना ही नहीं सकती, अच्छे रिलेशन बना ही नहीं सकती। तो इसीलिए सॉफ्ट पावर का होना भी बहुत ज़रूरी है, और अमेरिका ने बिल्कुल ऐसा किया है। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं, KFC, ठीक है। KFC हम लोगों ने जो नॉनवेज खाते होंगे ऑलमोस्ट उन्होंने प्रीफर किया होगा, ठीक है, कि KFC में जो चिकन्स होते हैं वो किस तरह से रोल आउट करके रोस्ट करके दिए जाते हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है उसका, ठीक है। तो ये किसकी देन है, अमेरिका। इसको छोड़ के बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं, हॉट डॉग, ठीक है, ये अमेरिका की चीज़ें हैं। ब्लू जीन्स,
हालांकि आज के समय ऑलमोस्ट हर कोई जीन्स प्रेफर करता है, पहनता है, बट ये ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ? ये अमेरिका से शुरू हुआ है। पेप्सी, आपको पता होगा पेप्सी अमेरिका का ब्रांड है। जैसे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसे भी स्पॉन्सर किया जाता है पेप्सी द्वारा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के पहले से ही टाई अप है अच्छे, ठीक है। MBA, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चरल में भी बताया था, बट ये सॉफ्ट पावर में भी आता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम वेरी करती है, चेंज होती है। कुछ समय पहले वो चीज़ें हार्ड पावर होती है और कुछ समय बाद वो सॉफ्ट पावर हो जाती है, ठीक है। इसको छोड़कर देखो बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब तो हमने भी देखा है, ठीक है। और ये सारी मूवीज़ या सारी जो भी कॉस्ट्यूम्स है कहाँ की हैं? ये सारी अमेरिका की है। देखो इंडिया का तो एक ही है, शक्तिमान, ठीक है। और अगर हम अमेरिका के वे में देखें तो क्या है, हमारे पास बहुत ऐसी मूवीज़ है, बैटमैन, सुपरमैन, जो अमेरिका की सॉफ्ट पावर को भी दिखाती है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि कौन कौन सी लिमिटेशंस है, ठीक है। ऐसी मतलब कौन सी लिमिटेशंस है जो अमेरिका के ऊपर लगाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो पहले तो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था इटसेल्फ। बट आज के समय कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर को कट करने में नाटो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, ठीक है। UN, यूनाइटेड नेशन, जैसे कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में 193 नेशन इंक्लूड है, ठीक है। अमेरिका उसमें से एक परमानेंट मेंबर है, बट फिर भी जो 4 अदर है, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, वो अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं कर्टेल करते हैं, उसकी पावर को रोकने का काम करते हैं। ओके, अमेरिकन पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो अपने राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है। ऐसा ये मतलब नहीं है कि इंडिया के लोग राइट्स को लेके अवेयर नहीं है, बट इंडिया के लोगों को चीज़ें समझानी पड़ती है, मॉरल ऑब्लिगेशन सिखाने पड़ते हैं, वहाँ के लोग इसे फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ पे रूल्स इतने टफ होते हैं, ठीक है। मीडिया, अमेरिका की मीडिया कम पेड न्यूज़ दिखाती है और इंडिया की मीडिया तो पेड न्यूज़ में ही भरोसा करती है, क्योंकि उनका तो घर ही उससे चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा फालतू की न्यूज़ को रोल आउट करके दिखा देना, रोल ऑन करके दिखा देना, रोज़ दिखाते रहना एक ही न्यूज़ को एक हफ्ते। अमेरिका की हिस्ट्री में 9/11 का इंसिडेंट हुआ, वो कभी भी रिपीट नहीं होता, बट इंडिया में वो इंसिडेंट जो आज से 50 साल पहले भी हुआ हो ना, वो भी रिपीट हो जाता है हर साल। ओके, सम अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और कैसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं जो अमेरिका की पावर को कर्टेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा सार्क, जो साउथ एशिया की कंट्री के लिए, आसियान, इसको छोड़ के SCO, संघाई कॉरपोरेशन, ठीक है, G20, ठीक है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, EU, यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की पावर्स को रोकने का काम करते हैं। तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.